चलते हैं आगे का लक्ष्य हासिल करने चलते हैं। हाँ, इस समय हम मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं और मंदाकिनी की महिमा हम आपको सुनाएंगे। सुर सरि धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी, अति प्रिया निज तप बलयानी। कहने का मतलब हमारे गंगा जी की धारा है, जो अनसुईया जी अपने तपोबल से जो है इसको प्रकट किया, राम नाम के बल पर प्रकट किया है और अपनी पतिव्रता के बल पर प्रकट। यही मंदाकिनी गंगा जी हैं, जो उन्होंने बहुत घोर तपस्या किया है। तपस्या साधना पूरी होने के बाद जब उनके जो है पतिदेव जी है पानी पीने के लिए इच्छा किए तो पानी था नहीं, तो उसी समय माने अनसुईया जी महारानी साक्षात गंगा जी का आह्वान करती हैं। गंगा जी प्रकट होती हैं और आशीर्वाद देते हुए कमंडल में जल भी देती हैं और कहती हैं कि हमको जो है जब अनसुईया जी कहती हैं कि कुछ वरदान मांगो, तो अनसुईया जी कह रहे हैं कि हमको वरदान में केवल यही चाहिए कि आप जैसे माने हमको जल दिए, सभी जीवों को आप एक नदी के रूप में प्रवाहित हो जाइए और हमेशा जो है सभी जीवों का कल्याण होता रहे, सभी जीव इसको पीते रहे। ऐसा आशीर्वाद देकर गंगा जी माने अंतर ध्यान हो जाती है। वहीं अनसुईया जी में 1000 धारा के रूप में जो है गंगा जी प्रकट। फिर ये गंगा जी की महिमा क्या है कि सुरसरी सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहीं बखाना। सुसरी गंगा जी, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी सिंधु माने समुद्र, सभी जितनी गोमती नदियाँ नर्मदा सभी मंदाकिनी की प्रशंसा कर रही हैं। क्यों प्रशंसा कर रही हैं? इसलिए प्रशंसा कर रही हैं कि इनके पास में स्वयं राम जी आकर के, जानकी जी आकर के, लक्ष्मण जी आकर के 11.5 वर्ष जो है यहाँ रह करके मैंने साधना किया, तपस्या की है, मैंने वनवास का समय बिताए और डेली राम घाट में राम जी स्नान करते थे और जानकी कुंड में जो है सीता जी स्नान करते। और सभी क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा थे, जहाँ वो विराजे या जिस नदी में वो स्नान करे वो नदी जैसा किसी का भाग नहीं, या मंदाकिनी जैसा किसी का भाग नहीं, या तो सरजू महारानी का भाग है या तो मंदाकिनी। इसलिए सारी नदियाँ जो है मंदाकिनी की प्रशंसा कर रही हैं। इसलिए इनके बारे में अच्छा, इसका जल का एक महात्मा, जो भी जल इसको माने ले जाए अपने घर में 5 किलो, जब भी आए 5 किलो जल ले जाए और इसको डेली आचमन के रूप में 50 ग्राम जल पीने से पेट भी साफ करता है और कई प्रकार के रोगों को निवारण करता है और शुद्ध सात्विक, तुम्हारा मन शुद्ध भी रहेगा यदि गंगा जी का डेली या तो चरणोदक रोज पियो गुरु का, या चरणोदक माने गंगा जी को पियो, या चरणामृत माने शालिग्राम का चरण। ये 3 चीज़, या तो तुलसी दल खाओ या तो बेलपत्र। यदि 3 चीज़ 4-5 चीज़ों का डेली माने सेवन करते हो तो आपका मन पवित्र बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मन जो है सात्विक बना रहेगा। और यदि ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हो तो मन तो ऊट पटांग खाओगे तो मन में गलत वृत्तियाँ आएंगी। और इसलिए जितना इसके बारे में बताया जाए उतना कम है। और थोड़ा मंदाकिनी का दर्शन करें, थोड़ा मैं आचमन कर लेता हूँ। नहीं दोबारा जरूरत नहीं है करने की। तो आचमन किया जाता है, मैं थोड़ा दिखाना पड़ेगा। चलो इसको बस यहीं तक समाप्त करें, इसको यहीं समाप्त करो, आगे कहानी आगे। हाँ, इस समय हम जंगल में आए हुए हैं और आज हम आपको जो है पलटू साहब और संत राम प्रसाद जी के बारे में बताएंगे कि कैसे राम प्रसाद जी को भगवान के दर्शन हुए, कैसे ये बिंदी की जो प्रथा है संत लोग लगाते हैं छोटी छावनी की, इसके बारे में बताएंगे। और पलटू साहब को कैसे बैराग हुआ, कैसे भगवान की प्राप्ति हुई, इसके बारे में भी बताएंगे। क्या हुआ कि पलटू साहब के समय ये अयोध्या में ही रहते थे। पलटू साहब वहीं पर जो उनकी दुकान करते थे, किराना की दुकान थी। और ये क्या करते थे, ज़्यादा बड़ी दुकान तो नहीं थी लेकिन मध्यम क्वालिटी की। तो जो राम प्रसाद जी थे, ये जो आज जो छोटी छावनी है, यहीं पर इनका एक बहुत बड़ा आश्रम था। उस समय जो है 400 जो है कम से कम 200-300 जो है संत रहते थे। लेकिन संत रहते थे और डेली जो भोजन जो पैसा चढ़ता था और डेली जो है
माने दुकान में भेज दिया जाता था, रोज़ का सामान आता था। और एक दिन क्या हुआ, भगवान की ऐसी लीला हुई कि एक दिन एक भी पैसा नहीं चढ़ा। और जब पैसा नहीं चढ़ा तो राम प्रसाद जी ने एक पुजारी को भेजा कि जा कर के पलटू साहब से कह देना कि आज पैसा नहीं चढ़ा है, हमको सामान भेज दिया जाए, और जब कल आएगा सामान तो आपके पास हम भेज देंगे। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि सामान जो है माने भेजने को महंत जी ने तो कहा, राम प्रसाद जी ने कहा, लेकिन पलटू साहब जो इनकार कर दिया और कह दिया कि देखो हमारा उनका नगद का व्यवहार है, जब नगद पैसा आएगा तो हम सामान देंगे और नहीं आएगा तो नहीं देंगे। ऐसा कह करके जो है वो माने जवाब दे देते पलटू साहब। और अंत में क्या होता है कि जितने महात्मा थे, 100-150 महात्मा थे, तो राम प्रसाद जी ने सभी महात्माओं से आग्रह किया, प्रार्थना किया कि भाई ऐसा है कि आज जो है भगवान के यहाँ चढ़ोतरी हुई नहीं और दुकान से कोई सामान भी नहीं आया, तो आज आप जो है सभी लोग जो है जल पी करके रहो, ये समझ लो कि आज निर्जला एकादशी है। ऐसा कह करके जो है सभी माने जब महंत कहेंगे या महंत भी जब जल पी करके रहेंगे। अच्छा, पहले के महात्मा बहुत त्यागी बैरागी होते थे। यदि गुरु जी का आदेश हो गए कि जल पी करके रहना है तो चाहे जितनी विपत्ति आ जाए जल पी करके रहना। और आज के महात्मा ऐसा आदेश का पालन नहीं करें। आज के महात्मा तो भैया भोजन मिलेगा तो रहेंगे, भोजन नहीं मिलेगा ये आश्रम छोड़ के दूसरी जगह चले। तो इसीलिए पहले के जो संत होते थे बड़े कट्टर होते थे, अपने धर्म के पक्के, भूख प्यास के माने सहन शक्ति होती थी, सब कुछ होता था। फिर यही बात को हुआ, फिर क्या हुआ कि जब ये बात को राम प्रसाद जी को बहुत दुख हुआ कि बताइए आज पूरा दिन हमारे जो है संत महात्मा जो है बेचारे जो है बड़े दुखी हैं। तो उन्होंने रात 8 बजे से जो है उन्होंने करताल लिया, अपना बीड़ा लिया और भगवान से प्रार्थना विनती करने लगे। और प्रार्थना विनती क्या है, अपना जो भजन सुनाना था भजन सुनाने लगे, लेकिन दुखी मन से सुना रहे थे क्योंकि स्वयं भूखे थे बेचारे, माने जल पी करके रह रहे थे पूरे दिन से, तो स्वयं दुखे थे और सभी महात्मा भी जल पी करके रह रहे थे, वो भी दुखी थे। फिर दूसरा प्रश्न और था कि कल क्या होगा। भाई एक दिन तो मान लो किसी तरह महात्मा जल पी करके रह गए, लेकिन दूसरे दिन कोई ठिकाना नहीं कि जल पी कर रहेंगे, या तो आश्रम छोड़ के चले जाएंगे या तो माने आश्रम छोड़ कर चले ही जाएंगे। कोई कितने दिन तक जल पी करके रहे, एक दिन कोई सहेगा दूसरे दिन थोड़ा कोई सहेगा। भाई एक दिन ही कोई एकादशी मान सकते, एक दिन ही कोई आज्ञा का पालन कर सकता, रोज़ तो कर नहीं सकते। बहुत बेचारे दुखी थे। फिर रात में क्या होता है कि ये अब सो जाते हैं। सोने के बाद क्या होता है कि माने इनको जो है सो जाते हैं। सोने के बाद इनको जो है फिर जो है माने उसी में माने बीड़ा करते माने बजाते बजाते वो समाधि में चले जाते, एकदम माने सो जाते हैं। फिर रात को जो चारों सरकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक जो है जो उनके पास जो है पूजा में नहीं कपड़ा चढ़ता है, कपड़ा जो पहनते हैं उसी कपड़ा में, वही अचला में जो ऊपर से ओढ़ाया जाता है अचला, उसी अचला में जो है 1600 गिन्नी चांदी की माने इकट्ठा करके पलटू साहब के यहाँ रात को 10 बजे, रात को 12 बजे, 2 बजे के लगभग ये माने 1600 चांदी की गिन्नी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पहुँचा दें और बाबा जी से कहें कि राम प्रसाद जी ने हमको भेजा तुम्हारे पास, ये पैसा लो और सुबह सामान भेज देना। तो इस तरह से जो है पलटू साहब ने पैसा गिना, 1600 रुपया था, और उन्होंने सुबह जा कर के राम प्रसाद जी से ने कहा कि भाई हमारे पास इतने पैसे का इतना सामान तो है नहीं है, तो इसलिए या तो पैसा अपने पास रख लो या तो हमारे पास रखोगे तो रोज़ का रोज़ हम सामान आपको देते रहेंगे जब तक आपका सामान चलेगा, जब तक आपका पैसा चलेगा तब तक हम आपको सामान देते रहेंगे। इस तरह से जो है कुल मिला करके ठीक नहीं आया, बहुत आवाज़ है।